आज पेरेंटिंग के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला किसी पेरेंट ने, तो आज मैं बताऊंगा कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखानी चाहिए, कैसे कैसे सिखा सकते हैं और बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करनी चाहिए ताकि हम बच्चों की ग्रोथ कर सकें और बच्चे जो कि आगे जाके सक्सेस को अचीव कर सकें। अभी सक्सेस एक अलग मैटर है कि सक्सेस का मापदंड क्या है, ठीक है, वो अलग कहानी है। लेकिन जैसे कि आप बच्चों का कैसे बेस्ट तरीके से अपब्रिंगिंग कर सकते हो, तो आज की वीडियो इसके बारे में। मोम का और आया था कि वो बोल रहे थे कि हमने पेरेंटिंग की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, जो जो वो बताते हैं हमने सारा कुछ इम्प्लीमेंट करके देख लिया, फिर भी बच्चे लीचड़ के लीचड़ रहते हैं। तो उसका क्या आंसर है, उसका कैसे करना चाहिए बच्चों को। देखो यार, सिंपल मैं बात बताता हूँ, कुछ भी आप इम्प्लीमेंट करके देख लो, काम में नहीं आएगा। काम में क्या चीज़ आएगी कि बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं बच्चे वो कभी नहीं करते, ठीक है। तो बच्चे हमारे को कॉपी करते हैं। तो अगर आपको बच्चों को स्टडी करवानी है तो उनके साथ बैठ के पढ़िए, ठीक है। अगर आपको उनको लिखना सिखाना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप भी लिखिए और उनको भी लिखने के लिए सिखाइए। और अगर आपको कुछ चीज़ करनी है, जैसे कि अगर आपको बच्चों को क्या स्टोरीज़ में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो आपने अगर उनको कोई भी चीज़ सिखानी है तो वो स्टोरी के रूप में उनके सामने पेश करना। अगर आपको कुछ भी ईमानदारी की कोई चीज़ सिखानी है तो आपको जो ईमानदारी की वो हैं स्टोरीज़ हैं, उनको स्टोरी में कन्वर्ट करके उनको कोई भी लर्निंग देने में डायरेक्ट वो कभी, क्योंकि हमारे अंदर ना ईगो होती है बचपन से पैदा होते ही हमारे अंदर। तो कोई भी चीज़, कोई भी इंसान चाहे अपने ऊपर भी लेके देख लेना, हम लोगों को कोई सिखाए ना तो हम कभी सीखना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देते हो कि हमें डेली अगर स्टोरी सुनानी है रात को बच्चों को सोने के टाइम पे, उस टाइम पे आप काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा सकते हो, है ना। तो जो जो चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों का बचपन से ही वो मत करो जो बच्चों को अच्छा लगे, वो करो जो बच्चों के लिए अच्छा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, हम ग्रोथ देनी है बच्चों को, तो मैं बोलता हूँ कि बच्चों को आपने क्या सिखाना है कि आप उनको पॉकेट मनी देती हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने अपने हिसाब से अगर आपको 100 रुपीज़ लगते हैं, 100, 500 अगर अफोर्ड करते हो 500, अगर 1000 अफोर्ड करते हो 1000, जितने भी आप अफोर्ड करते हो अपने अपने उसके अकॉर्डिंगली। तो बच्चे को जैसे कोई भी चीज़ लेनी रहती है तो आप क्या बोलोगे, अगर कोई चीज़ 2000 की है तो आपने दी उसको 500 पर मंथ, तो वो 2000 की चीज़ बच्चा अगर आपसे डिमांड करता है तो आपको क्या बोलना कि बेटा वी आर गिविंग यू 500, तो व्हाट यू हैव टू डू कि यू हैव टू वेट फॉर 3 मंथ 4 मंथ। अगर आपके पास जब 2000 हो जाएगा देन यू कैन बाय, ओके। तो ठीक है, वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि अगर वो बच्चे गलत डिमांड भी करते हैं कई बार, लेकिन उसमें इन बच्चों को क्या मैसेज आएगा, एक तो वो इमोशनली जो डिज़ायर होते हैं इमोशनली उस पर कंट्रोल करना सीख लेंगे। दूसरा क्या बोलते हैं, उनको एक फाइनेंशियल एटमॉस्फेयर मिलेगा कि फाइनेंस का कैसे ट्रेनिंग हो जाएगी उनकी कि कैसे पैसे को जोड़ना और जोड़ के हम क्या क्या कर सकते हैं, और कैसे बजटिंग करने आ जाएगी लाइक बच्चे को, ठीक है। ये था। तीसरा, फिर जब बच्चे, ये छोटे बच्चे से, ठीक है। और थोड़े से अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको फिर क्या कि अगर वो थोड़ा सा समझने के लायक काबिल हो जाते हैं, लाइक 12-13 साल के, जब आप कहीं भी जाते हो उनको, तो कोशिश करो कि अभी बच्चे के आगे कभी मत खड़े हो जाओ। किस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी काम अगर करना है तो पहले बच्चे पे आने दो। हम लोग जो इंडियन पेरेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि सारे ऑब्स्टिकल हमारे थ्रू बच्चे तक पहुंचने चाहिए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ ग्रेजुएशन पढ़े हुए बच्चे भी बैंक का फॉर्म नहीं भरने आता उनको। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों को कि जैसे बच्चों को साथ में लेके गए, सारे काम उनसे करवाओ। अगर वो इनकरेक्ट करते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो आप उनको करेक्ट करो वहाँ पे कि बेटा यहाँ पे ये आएगा। 2 टाइम 3 टाइम वो अगर मिस्टेक करेंगे तो 4th एंड 5 टाइम पे वो ऑटोमेटिकली ठीक से काम करना शुरू कर देंगे। और फॉर्म भरना हो गया, फिर छोटी छोटी बेसिक चीज़ें ये होती हैं जो कि हमें बीइंग ए फादर मदर हमें बचपन से ही बच्चों को सिखाना शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। बस बच्चों के लिए इन्वायरमेंट यार घर में बना के रखो, खुशी का इन्वायरमेंट बना के रखो। अगर बच्चा हैप्पीली आपका बड़ा हो गया ना तो ये चीज़ें वो ऑटोमेटिकली सीख लेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं, हम लोग उसको कंपटीशन का हिस्सा बना देते हैं रोबोट की तरह। कंपटीशन का हिस्सा बनाओ जरूरी है, लेकिन कंपटीशन किसी और से नहीं करवाना। उसको ये सिखाना कि बेटा यू हैव टू कम्पीट योर सेल्फ, ठीक है, कि आपको अपने आप से कम्पीट करना। अगर आप 70% मार्क्स ले रहे हो तो नेक्स्ट ईयर योर मार्क्स शुड बी मोर देन 70%, ठीक है। कि ऐसे कंपटीशन करवाना। किसी और के साथ कंपटीशन करवाओगे तो आप अपने बच्चे को बीमार बना रहे हो यार। ये चीज़ें ना बहुत गलत होती हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा
जलस की उसके अंदर मतलब कि डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, अपना हार्मोन्स कह लो, इमोशंस जो जलस वाले कि वो मेरे से ज़्यादा नंबर ले गया, मैं कम ले गया। फिर इसी के चलते जो आगे आगे जाके लोग, जो बच्चे या चिल्ड्रन, वो सुसाइड कमिटमेंट करते हैं कि उसने ज़्यादा नंबर ले लिया, अभी मेरे मोम डैड मेरे पे प्रेशर डालेंगे। ठीक है, तो ऐसे कभी नहीं करना। बच्चे को अपने आप के साथ कम्पीट करने के लिए बोलना है कि ना कि वो किसी और के साथ। ठीक है, बच्चों से सच बोलिए यार, वो हमेशा बच्चे जज करते रहते हैं, हमेशा सच बोलो और उनको भी सच बोलना सिखाओ, चाहे वो कड़वी बात भी बोलें, चाहे आपकी इंसल्ट भी हो जाए। अगर वो जैसे हम लोग अपने हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि जैसे कोई वो गलत बात भी बोल देते हैं ना, जो हम बोलते हैं कि ये जो हमारे गेस्ट आए हैं उनके सामने ये मत बोल देना, तो वो कभी कभार वो चीज़ बोल देते हैं, फिर भी हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये बच्चा हमेशा सच बोला, बेटा आपने सच बोला। ठीक है, हमारी इंसल्ट होगी, दैट इज़ अनदर मैटर, लेकिन आपने सच बोला, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे जब जिस भी चीज़ पे आप दोगे ना पुरस्कार, तो बच्चा वही करेगा बार बार। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जिस काम पे आप पुरस्कार देना, जो चीज़ आप बढ़ाना चाहते हो बच्चों की, दूसरे लोगों के सामने वो एग्जाम्पल देनी है आपने कि बच्चा ये चीज़ करता है। ठीक है, जो चीज़ आपने घटानी है उसको दबा के रखो, अपने पास रखो। बीइंग ए पेरेंट आप आपस में डिस्कस करो, अलग से बच्चे के सामने नहीं करनी, ना ही उसको कोसना है। ठीक है, इसको स्पिरिचुअलिटी में कैसे बोलते हैं कि जिस चीज़ को आप एनर्जी दोगे, ठीक है, बच्चे में अगर आपने नेगेटिव चीज़ बार बार पकड़ के बच्चे के सामने वही बोली, तो आप क्या कर रहे हो, वो बैटरी को चार्ज कर रहे हो उसकी नेगेटिव वाली को। तो अगर आपको उसकी पॉजिटिव बैटरी को चार्ज करना, तो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको एनर्जी देनी है पॉजिटिव चीज़ों को। जो पॉजिटिव चीज़ें करता है बार बार वही बच्चों को बोलने के ये बहुत अच्छा करता है, ये इसकी खूबियाँ, यही खूबियाँ। जो कमी है उसको बताना नहीं है, इंडिविजुअल उसको अकेले में बताना कि बेटा ये आपकी कमी है, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये है बच्चों को क्या है, जैसे आजकल ज़्यादा मोबाइल पे फोकस कर रहे हैं बच्चे, जैसे कि ऑनलाइन स्टडी भी चल रही है, तो हमें मजबूरी में बच्चों को मोबाइल देना पड़ता है ना। लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पे कि मोबाइल के साथ साथ उनको फिजिकल गेम्स, फिजिकल एक्टिविटी भी दोनों को बैलेंस लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि गेम जो मोबाइल में गेम खेलते हैं ना बच्चे, उससे भी उनके माइंड की जो डेवलप होती है, क्या बोलते हैं, स्किल्स, और जो फिज़िकल गेम खेलते हैं उसमें तो है ही है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फ़िज़िकल बच्चों को नीड होती है कि फ़िज़िकल गेम के साथ वो कंपटीशन करना सीखते हैं, उसमें गोल करने के चक्कर में अपने आप को पुश करते हैं, अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, तो फिज़िकली भी वो हेल्थी होते हैं और मेंटली भी हेल्थी होते हैं। ठीक है, तो ये थे टॉपिक आज पेरेंटिंग को लेके। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, मे बी आने वाली वीडियो में मैं कवर करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।